सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। सकारात्मक भारत उदय यात्रा के दौरान जो है रविंद्र सिंह जी जो कि आत्मनिर्भर हैं और संघर्ष से सफलता की तरफ आगे बढ़े, और इसको कह सकते हैं कि फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी है, जिनका नाम है रामेंद्र कुमार सिंह। धन्यवाद। आरएसएस मीडिया को बहुत बहुत बधाई। पटना के गलियों तक भी ये यात्रा जा रही है। ये चंद्रशेखर नगर है, गोला रोड, पटना बेली रोड। मेरा नाम रामेंद्र कुमार सिंह हुआ। मेरा पिताजी का नाम श्री यदुवंश सिंह हुआ, माताजी का नाम श्री शिवरातो देवी हुआ। और मैं बिहार के भोजपुर ज़िला के जगदीशपुर क्षेत्र के रहने वाला हूँ, जहाँ के बाबू कुंवर सिंह थे, जिनकी जयंती थे अभी 23 अप्रैल को हमारे पूरे धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें हमारा बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही हैं। मैं एक बहुत ही गरीब फैमिली से हूँ, क्योंकि बचपन में हमारे माता पिता के पास हमें पढ़ाने के लिए संसाधन नहीं थे। उस वजह से हमें अपने नाना श्री दूजा सिंह, मामा श्री रामजग सिंह, राम कविलास सिंह और मामी लोग के बीच में रखकर हमारी शिक्षा दीक्षा हुई, और उन्हीं का शिक्षा दीक्षा का परिणाम है कि आज हम पटना में हैं। गांव में हमारी मैट्रिक तक पढ़ाई हुई थी, उसके बाद फिर मैं पटना में आया। पटना में हमारे बड़े मामा हैं जो कि इंजीनियर थे पीडब्ल्यूडी में, उनकी छत्र छाया में रह करके और मैंने यहाँ आईटीआई किया, जिससे हमारा इलेक्ट्रिकल ब्रांच था। और उस इलेक्ट्रिकल ब्रांच में पढ़ाई करते हुए मैंने अपना काम भी करना शुरू किया। बहुत से प्राइवेट बिल्डिंग्स का मैंने काम किया है अपने हाथों से। हाथ में फोड़ा हो जाते थे करते करते, बहुत तकलीफ़ भी होती थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल करते करते मैंने सिविल का भी काम किया। सिविल के काम करते करते मैंने
बहुत बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर में भी बड़ी IGMS वगैरह बहुत बड़ी अच्छे कंपनी में काम किया, बहुत अच्छे विभाग में काम किया मैंने। बाद में चूँकि हमें कॉन्ट्रैक्टर शब्द पसंद नहीं था और हमें लगता था कि हमें कोई गाली देता है, इसलिए मैंने अपने प्रोफेशन को चेंज किया और आज के डेट में मैं पटना में एक हमारा प्रेस है दीक्षा आर्ट एंड प्रिंट्स करके, जो कि काफ़ी ही पॉपुलर है और गवर्नमेंट के अच्छे किताबें हमारे यहाँ बनती हैं। जैसे एग्रीकल्चर रोड मैप है, इसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी बहुत अच्छी किताबें, जो 90% किताबें मेरी हुई बनाई हुई किताबें हैं, जो कि सरकार भी काफ़ी अप्रिशिएट करती है। और हमारे जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव आए हैं और मैं ऐसा भी समय था कि मैं कितना दिन ऐसा था कि जो कि मैं बिना भूखा पेट इस पटना की धरती पर सोया, लेकिन आज लगा कि अब तो यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अपनी हिम्मत को मैंने नहीं हारा और आज पटना में हूँ, उस समय से ही रहा और आगे बढ़ते गए धीरे धीरे फिर सारी चीज़ ठीक होते गई। शादी हुई, शादी के बाद हमारी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में आगे बढ़ने में और आज हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं। पटना में अपना घर द्वार सब कुछ है और क्या बोलूँ, अब तो बोलने में बहुत टाइम लग जाएगा। इतना ही है कि किसी भी आदमी को अपने जीवन से निराश नहीं होना चाहिए और कठिनाइयाँ तो बहुत आती हैं, बस उस कठिनाइयों को झेलते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, पीछे मुड़ करके नहीं देखना। आज मेरे साथ भी वैसा ही कुछ हुआ और आज हम लोग अच्छे जगह पर हैं और अपने जीवन से संग आज बेटी एक है जो इंजीनियर है, एक बेटा है जो कि अभी ये कम कर चुका है और आगे की पढ़ाई के लिए प्रयासरत है। ये छोटी सी हमारी फैमिली है। ये हमें आज बहुत बड़ा हमें सौभाग्य है कि RJS फैमिली द्वारा आज हमसे ये पूछा गया। RJS फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने हमें इस लायक समझा और आज ये इंटरव्यू लिया। और मैं क्या बताऊं। रमेश जी, आपने ITI किया जी और ITI को लेकर भी आपने उस हुनर का इस्तेमाल किया, न केवल स्वयं रोजगार बल्कि और लोगों को रोजगार भी दिया। उसके बाद अचानक आपके जीवन में बिहार सरकार की तरफ कदम बढ़ाया आपने। बिहार सरकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट, काम, पब्लिकेशंस वो सब करने शुरू कर दिए। तो उसमें तकनीकी कोई बाधा आई, सीखा आपने उन सब काम को करने? बहुत बाधा आई, क्योंकि हमने ITI किया तो हमारे पास तो पैसे नहीं थे, लेकिन मन में एक भावना थी कि नौकरी नहीं करना है। ITI करते समय ही मैंने अपना काम शुरू किया, क्योंकि हमें ये जिज्ञासा थी कि कैसे काम होगा। इलेक्ट्रिकल का मैंने, वायरिंग का काम भी मैंने सीखा, केवल जानने के लिए सीखा कि हाँ कैसे काम किया जाता है, प्रैक्टिकल क्या होता है। और करते करते हमारे साथ बहुत लोगों का मैंने रोज़गार भी दिया। बहुत सारे बच्चे हमसे सीख करके आज नौकरी में हैं। कम से कम मिनिमम 4 बच्चे जो हैं हमारे यहाँ से सीख करके, उनको मैंने ITI कराया, अपने से एडमिशन करा करके मैंने उनको ट्रेनिंग दिया अपने यहाँ। और ITI उसमें भी, इलेक्ट्रिकल में भी मैंने बड़ा गवर्नमेंट के साथ काम किया। 11 के अभी तक हम लोगों ने काम किया है। हमारा चूँकि सुपरवाइजरी लाइसेंस भी हमें बाद में गवर्नमेंट ने दिया, इस काम के बदौलत ही। उसके बाद हमारे जीवन में मोड़ आया, तो चूँकि इलेक्ट्रिकल काम करता था तो सिविल के साथ अटैच था। मैंने धीरे धीरे सिविल का काम भी शुरू किया और सिविल का काम भी हमारी आज भी जो मैंने काम किया, मैं ये सोच कर नहीं करता था कि मैं गवर्नमेंट का काम करता हूँ। हमारे काम में उस समय भी क्वालिटी हुआ करते थे और आज भी क्वालिटी हुआ, तो उस क्वालिटी की वजह से ही हमारी पहचान बनी, मार्केट में हमारी पहचान बनी। लेकिन ये दोनों काम करते वक्त हमें जब कोई ठेकेदार के नाम से पुकारता था तो ये हमें बहुत ही ग्लानि होती थी और हमें लगता था कि हमें कोई गाली देता था, क्योंकि ठेकेदार उस समय ज़माने में समाज के अच्छे व्यक्ति नहीं माने जाते थे और हम जिस फैमिली से आए थे वो फैमिली इस तरह की नहीं थी। तो हमें लगा कि कुछ और करना चाहिए। तब मैंने प्रिंटिंग के क्षेत्र में मैंने अपना ये काम शुरू किया इसमें शादी के बाद। और प्रिंटिंग के क्षेत्र में मुझे काम करने में अच्छा लगा और एक सम्मान भी मिलता है, अच्छे लोगों के बीच में उठने बैठने की भी हमें ये समय मिलता था। और मैंने प्रिंटिंग में भी आज भी हमारा नाम है, क्योंकि जितनी अच्छी गवर्नमेंट की किताबें हैं आज मैं कर रहा हूँ। उसमें सर बहुत कम समय में हम लोगों ने अच्छी मशीन भी लगा रखी है आज तो मैंने, और सारे इसी बिजनेस से हुआ। हमें कोई पैसे का कोई हमें स्रोत नहीं था, अपने से ही मैंने पूंजी भी खड़ा किया जीरो से और आज करोड़ों का काम हम कर रहे हैं। तो सरकार ने कोई मदद की जैसे बैंक से लोन? हाँ, पहले के दिनों में तो सरकार तो मदद नहीं की थी, लेकिन बाद के दिनों में जब हमारा बिजनेस बहुत आगे बढ़ गया तो हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र है जहाँ हमारा अकाउंट है, हमारा बैंक ने हमें बहुत ही सपोर्ट किया।
बहुत सारा लोन उन्होंने दिया। प्रधानमंत्री आए अभी नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री प्रेजेंट में हैं, इनका मुद्रा लोन भी हमें प्राप्त हुआ, फिर MSME लोन भी हमें मिला। इसकी वजह से हमने अच्छी अच्छी मशीनें भी लगाई पटना में, और हमारा भी फर्म पटना में एक नामी फर्म है बिहार का, जो कि अच्छे काम के लिए जाना जाता है। तो रमेंद्र जी, आपने स्टार्टअप भी किया, सफलता भी मिली, और आपने न केवल स्वयं रोजगार लिया बल्कि कई लोगों को रोजगार भी दिया, सरकार से भी जुड़ गए आप। तो समाज और सरकार की तरफ से आपको कोई रिकॉग्निशन, कोई सम्मान या कुछ इस तरह सरकार की? की तरफ से अभी तक हमें कोई रिकॉग्निशन तो नहीं मिला, नहीं अभी से हमें कोई सर्टिफिकेट मिला। बट है कि हमारे मन में आज भी रहता है कि मैं अपना केवल पेट नहीं पालूं, इसलिए मैं हमारे साथ आज भी कम से कम 20 फैमिली जुड़ी रहती हैं। उनका जीविकोपार्जन हम मेरे द्वारा ही होता है, माध्यम में केवल मैं हूँ, काम तो वो लोग भी करते हैं, इसलिए काफ़ी लोगों को जीविका भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, कुछ और कहना चाहते हैं, संदेश में आप कुछ देना चाहते हैं उन लोगों को जो जीवन से निराश हो जाते हैं और टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, गलत कदम भी उठा लेते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, और ठोकरें तो लगती हैं, ठोकर लग कर के ही आदमी मजबूत बनता है। जब जब ठोकर लगेगा तो फिर आप उस समय और जोश के साथ और आगे बढ़ना चाहिए। उस ठोकर को पार करते हुए धीरे धीरे फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। ठोकर कोई बाधा नहीं होती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, इसलिए आप ठोकर से कतई ना निराश हों, हमेशा अच्छे विचार के साथ आगे बढ़ें। यही हमारी आपके लिए संदेश होगा। तो इस तरह से आपने श्री रमेंद्र सिंह जी की बातों को सुना कि किस तरह से ज़िंदगी में अगर हिम्मत रहे तो हिम्मत मर्दा मददे खुदा। इसलिए जीवन से निराश ना हो, जीवन में रास्ता तलाशते रहें, कोई ना कोई रास्ता आपको मंजिल तक ले जाएगा, और उन मंजिल तक जाने के लिए ज्ञान की रोशनी जो है वो बहुत काम आती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रमेंद्र जी। धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और RJS फैमिली को भी बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर और हम लोग जैसे व्यक्ति के पास पहुँचे और हमारे लिए कुछ समय उन्होंने शेयर किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चाहे एक्स्ट्रा अगर घी की आवश्यकता है तो सुधा वाला घी, चाहे अमूल का घी जो आता है वही, बाजार का घी नहीं, तो बाकी सब नहीं। तो रमेंद्र जी के साथ जो है लंच पर आमंत्रित हैं, और रमेंद्र जी ने बताया कि वो अपने घर का जो दूध आता है उससे घी निकालते हैं और उसी का प्रयोग करते हैं। इसलिए कई बार क्या है, घी का खाने में आदमी घबराता है कि पता नहीं कौन सा तेल हो, तो इन्होंने आश्वस्त किया है कि ये जो है वो घर में बना हुआ जो घी है इस खाने में उसी का प्रयोग किया गया है। तो ये घी कैसे निकालती हैं, ज़रा सा आप बताएं हमें। हाँ, नाम बता के बताएं। दूध का मलाई से, यहाँ आ जाएं जी। दूध के मलाई से निकलते हैं और जी। उसको मथना पड़ता है, और जब मथते मथते जब दूध उसमें से अलग हो जाता है, क्रीम उसमें से अलग हो जाता है, तो ठंडा चिल्ड पानी डालकर और उसको खूब बढ़िया से धो देते हैं क्रीम को, और धोने के बाद फिर बर्तन में डाल के उसको करकराते हैं। अच्छा, गर्म किया जाता है। अच्छा, गर्म किया जाता है, फिर उसमें से घी निकल जाता है। हाँ, हाई टेम्परेचर। तो ये घी जो है वो कितने दिन तक रह सकता है? बहुत दिन तक रहना। बहुत दिन तक रह जाता है। अच्छा, 6 महीना रह जाता है। रह जाता है। 6 महीने तो घी का कोई टाइम ही नहीं होता है, तो ये 2-3 साल तक घी आप पहले कभी पुराना घी तो सरसों तेल का भी यूज करते हैं? जी, सरसों तेल, रिफाइंड नहीं यूज करते हैं। रिफाइंड नहीं यूज करते हैं। सरसों तेल जो सरसों पेरता अभी है ना, उसी के यहाँ से मिल सही सरसों तेल रहता है, ये भी नहीं कि बाजार का सरसों तेल नहीं, अपने सामने सरसों पेरवा करके तब लाते हैं। अच्छा, तो इस तरह से मुझे आश्वस्त किया गया है सकारात्मक भारत उदय बिहार यात्रा में कि आप आराम से इस खाना को खाइए और निश्चिंत होकर खाइए कि जो घी का प्रयोग किया गया है। और ये प्रेरणा देने वाली बात है कि अगर घर में दूध आता है तो उससे अगर घी निकालेंगे आप तो वो शुद्ध आपके विश्वास का प्रतीक होगा। घी शुद्ध है और खाना जब खाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का, आपने बहुत ही अच्छा खाने का प्रिपरेशन किया है और मैसेज भी दिया है। धन्यवाद। हरियाली और खुशहाली दोनों का
एक दूसरे से बहुत ही संबंध होता है। और घर घर में खुशहाली चाहिए तो आपको हरियाली अपने जीवन का अंग बनाना पड़ेगा। और जीवन का अंग बनाने के लिए जहाँ भी आपको लगता है कि पौधे ज़िंदा रह सकते हैं, ऐसे कोई टेरेस हो, ऐसी आपकी कोई छत हो जहाँ पर इस तरह के गमले की व्यवस्था करके हर कोई कर सकता है। और रविंद्र जी जो पटना के निवासी हैं, उन्होंने भी इसकी व्यवस्था की है। तो इसके पीछे किस तरह की प्रेरणा रही है, रविंद्र जी बताएंगे? ये हम लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं कि बहुत सारी मीटिंग चूँकि हम लोग अटेंड करना होता है, और हमारा काम चूँकि पब्लिकेशन का है, इसलिए हम क्योंकि किसान परिवार से हैं, ये भी लगाव रहती है कि थोड़ा गार्डन में होनी चाहिए। और शौक था बचपन से अच्छा गार्डन, अच्छा घर। मैंने अपने छोटे से जगह में ही छोटी सी गार्डन का व्यवस्था किया मैंने, जिसमें मेरी वाइफ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उन्होंने ही ये सारा गार्डन विकसित किया है। न इसमें हम लोग कोई बाहर से माली भी नहीं रखे हैं, क्योंकि वही अपना सारा व्यवस्था करके और इसका देख रेख वही करती हैं। बताएं क्या क्या चीज़ आपके इस गार्डन में है? ये तो पाम है, इधर तुलसी का प्लांट है, अलग अलग तरह का 2-3 तरह का तुलसी का प्लांट है। ये शो प्लांट्स इसको बोलते हैं, ये दोनों शो प्लांट्स हैं। ये अलग एक उड़हुल का प्लांट पौधा है जो खिला हुआ भी है। फूल भी देखिए उड़हुल का कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको देखते ही आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। और आरजेएस की मुहिम है, मुस्कान के साथ खुश रहेंगे और खुश रखेंगे। तो आप देखिए हरी मिर्च का मुझे लग रहा है रमेंद्र जी, ये हरी मिर्च है। देखिए हरी मिर्च यहाँ पे देखिए, ये भी तो तोड़ करके रखे हैं। ये यहाँ पीछे रखा हुआ तो देखिए इतनी हरी मिर्च जो है आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक, क्योंकि आप अपने घर में जो पैदा कर रहे हैं ये सब ऑर्गेनिक है। और इस तरह ऐसी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, यानी सब्जियों की भी खेती कर सकते हैं अपने घर में। तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण की केवल ज़रूरत होती है। और रविंद्र जी और भी कई तरह के पौधे दिखाई दे रहे तो हैं। बहुत तरह के 5-6 तरह का तो हमारे यहाँ ये अड़हुल का प्लांट लगा हुआ है। उसके बाद फिर फूल की बात करें तो इधर हमारा बेली का फूल है। बेली का फूल है, क्योंकि सुबह शाम इसकी सुगंध जो है वो यहाँ पे फैल जाती है। सुगंधित करती है। वो तुलसी का पौधा है, तुलसी का पौधा कितना खूबसूरत है। देखिए तुलसी के इसमें बीज भी हैं, और ये जो हैं वो इस वातावरण को कितना शुद्ध करते होंगे, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते होंगे। इसके बाद ये प्लांट जो दिख रहा है, 2 प्लांट जो है इसको बोलते हैं मोर प्लांट। ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से रहता है, इसकी भी अलग इम्पोर्टेंस है। नीचे में एक ये आंवला का प्लांट है। नीचे में जो है आपका पुदीना लगा हुआ है, नीचे में पुदीना भी है, इधर केला भी लगा हुआ है, मेहंदी भी है। उसके बाद ये तेजपत्ता हो गया, ये सूरजमुखी हो गया, अलग अलग प्लांट। ये 10 बजे वाला प्लांट जो है जंगल प्लांट जो रहता है वो सब है। पूजा पाठ के लिए इतने फूल तो रोज़ निकल जाते होंगे। हाँ बिल्कुल, पूजा के लिए हमें बाहर से कोई फूल नहीं करने होते हैं, क्योंकि साल में 365 दिन हमें अपने बागान से ही फूल मिल जाते हैं पूजा करने के लिए। सुबह में हमारा मॉर्निंग वॉक भी इसी पर होता है। तो ये खूबसूरती है। पत्ता है बीच में, जो कड़ी पत्ता देख रहे हैं, कड़ी पत्ता का भी प्लांट है। आजकल खाने में ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, कड़ी पत्ता जो है स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। गुलाब का भी पौधा है। गुलाब भी है जी। तो तमाम तरह के पौधे जो हैं, ये हरियाली जो है खुशहाली का प्रतीक होता है। इसलिए आप सभी से है आरजेएस फैमिली 25 राज्यों की, आप लोग जहाँ भी संभव हो वहाँ पे पौधे रखें। इसको गुलचुन्नी का पौधा बोलते हैं, जो बहुत काफ़ी खूबसूरत होता है। इसी समय इसका फूल आता है। इधर पान का पत्ता है, जो कि इसका बहुत सारे पूजा पाठ से लेकर के अपने ये शरीर के लिए भी अलग अलग रोग में काम करता है। लगभग इस पूरे टेरेस में मैं देख रहा हूँ कि 2 रो में पौधे हैं, गमले हैं, और बहुत ही खूबसूरती का एक प्रतीक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यही बताना है आरजेएस की ये जो 1-to-1 बैठक आरजेएस सकारात्मक भारत उदय बिहार यात्रा के दरमियान आपको एक ऐसे इलाके जो कि पटना से जो सेंट्रल पटना है उससे काफ़ी दूर है, और यहाँ पर पाटलिपुत्र स्टेशन है जो इस एरिया को एक नया गति दे रहा है। और कई जगह से जो है आप आते हैं तो पाटलिपुत्र, अगर इस एरिया में रहते हैं तो आप ट्रेन का टिकट जो है पाटलिपुत्र स्टेशन का ले सकते हैं। और पाटलिपुत्र आप जानते हैं कि एक
ऐतिहासिक नाम रहा है। पटना का पुराना नाम जो है, ऐतिहासिक नाम जो है पाटलिपुत्र रहा है, और इसी नाम का स्टेशन जो है वो इस एरिया में बसा हुआ है। पक्षी के लिए खाना की व्यवस्था की है, और पानी की व्यवस्था है। और दूध जो पक्षी होते हैं उनको पानी की भी व्यवस्था वगैरह के लिए यहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं। तो बेबोल जीवों के लिए भी यहाँ पर रमेंद्र जी ने जो व्यवस्था करी है, ये निश्चित रूप से एक प्रेरणा देने वाली जगह दिखाई दे रही है। और इन्हीं सब बातों के साथ अब जो है, अब रमेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चीज़ को दिखाया जी। थैंक यू। जय हिंद। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।